कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? तेरे बाप का बाप आया है। इस बार खेल मैं शुरू करूंगा और खत्म भी मैं ही करूंगा। उस गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का था। आज हम बात कर रहे हैं एक आने वाली बड़ी भारतीय फिल्म की, सालार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्व। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास ना एक काफी दिलचस्प वीडियो विश्लेषण है जो इसकी कहानी और थीम्स पर रोशनी डालता है। तो आज की चर्चा उसी पर आधारित रहेगी। अच्छा, तो इस विश्लेषण में सबसे खास क्या है? पार्ट 1 जहां खत्म हुआ था, अब कहानी किस तरफ जाती दिख रही है इसके हिसाब से? देखिए, इस वीडियो का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि कहानी अब सालार के शौर्यांगा साम्राज्य के ही खिलाफ विद्रोह के आसपास घूमेगी। ये सिर्फ बदले की कहानी से आगे बढ़कर एक पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात लग रही है। विद्रोह? ये तो इंटरेस्टिंग टर्न है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक्शन बेस्ड होगा? अक्सर सीक्वल्स में एक्शन नहीं बढ़ा देते हैं। ये विश्लेषण इससे आगे की बात करता है। उसका कहना है कि इसमें न राजनीतिक दांवपेच और जो भावनात्मक गहराई है वो भी काफी अहम होगी। तो मामला सिर्फ तलवारबाजी का नहीं, बल्कि सत्ता, वफादारी, शायद निजी रिश्तों का भी होगा। हाँ, ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है फिर। प्रशांत नील सिर्फ बड़े स्केल का एक्शन ही नहीं प्लान कर रहे, बल्कि कहानी में लेयर्स जोड़ने की कोशिश है, जैसा ये स्रोत बता रहा है। अच्छा, किरदारों के लिहाज से क्या मतलब हो सकता है इसका? प्रभास तो सालार हैं ही। बिल्कुल, और स्रोत ना पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार वरदराज मन्नार को एक संभावित प्रतिद्वंदी या कह लें कि विलन के तौर पर उभार रहा है। पार्ट 1 में दोस्ती देखी थी, अब शायद टकराव सेंटर में होगा। ये दोस्ती से दुश्मनी वाला एंगल कहानी को इमोशनल वेट दे सकता है। ये तो वाकई ये कहानी को एक अलग लेवल दे सकता है। एक तरफ साम्राज्य की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ दो दोस्तों का आमना सामना। इस विश्लेषण के हिसाब से ये विद्रोह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ पावर गेम है? स्रोत इशारा करता है कि ये शौर्यांगा साम्राज्य के अंदर का पावर स्ट्रगल है। सालार जो शायद कभी उसी सिस्टम का हिस्सा रहा हो, अब उसी के खिलाफ है। तो ये लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि साम्राज्य की अपनी बुनियाद और विचारधारा से हो सकती है। सिद्धांतों की टक्कर जैसी। और जब इमोशनल पहलू की बात आती है, तो क्या स्रोत ये बताता है कि सालार के इस विद्रोह के पीछे कोई पर्सनल वजह, कोई अन्याय या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो उसे इस रास्ते पे धकेलता है? सीधे तौर पर वजह तो नहीं बताई है, लेकिन विश्लेषण भावनात्मक गहराई पर जोर देता है। तो अंदाजा यही लगता है कि सालार के एक्शन के पीछे सिर्फ राजनीतिक वजह नहीं, बल्कि पर्सनल कारण भी हो सकते हैं। कोई पुराना घाव, कोई वादा या कुछ ऐसा जिसने उसे सिस्टम के खिलाफ कर दिया हो। किरदारों के आपसी रिश्ते, खासकर सालार और वरदराज के, कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये सिर्फ एक हीरो वर्सेस विलन वाली सीधी कहानी नहीं लग रही, बल्कि एक जटिल पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी बन रही है, जिसमें एक्शन भी भरपूर है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये सब कैसा दिखेगा? देखिए, प्रशांत नील अपने ग्रैंड विजुअल स्टाइल, डार्क टोन और हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो स्रोत के विश्लेषण को देखें तो लगता है कि नील इन राजनीतिक और भावनात्मक पहलुओं को भी उसी ग्रैंड स्केल पर पेश करेंगे। एक्शन तो जबरदस्त होगा ही, लेकिन उसके पीछे की वजहें कहानी को वजन देंगी। शायद यही कॉम्बिनेशन फिल्म को यादगार बनाए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये विश्लेषण सालार 2 को सिर्फ एक एक्शन सीक्वल की तरह नहीं देख रहा है। बिल्कुल सही। इस वीडियो के अनुसार ये शौर्यांगा साम्राज्य के पतन, या यूं कहें कि उसके खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह की कहानी है। इसमें सत्ता का संघर्ष होगा, वफादारी की परीक्षा होगी और जबरदस्त एक्शन तो खैर होगा ही। प्रभास और पृथ्वीराज के किरदारों का टकराव शायद कहानी की रीढ़ बने। काफी कुछ है उम्मीद करने के लिए। क्या स्रोत ने रिलीज के बारे में कोई अंदाजा दिया है? हाँ, इस विश्लेषण में ये उम्मीद जताई गई है कि फिल्म शायद 2026 तक आ सकती है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, तो ये स्रोत हमें विद्रोह की एक तस्वीर तो दिखाता है, पर एक सवाल फिर भी मेरे मन में रह जाता है। हाँ, पूछिए। देखिए, विश्लेषण विद्रोह पर फोकस कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस महाविद्रोह की असली वजह, वो पहली चिंगारी क्या होगी? शौर्यांगा साम्राज्य के भीतर ऐसा क्या होगा? कोई अन्याय, कोई घटना, कोई राज
जो इतने बड़े टकराव की नींव रखेगा। विश्लेषण हमें मैदान तो दिखा रहा है, पर लड़ाई शुरू करने वाली पहली आवाज किसकी होगी या क्या होगी, ये देखना शायद सबसे दिलचस्प होगा। ये सवाल बहुत वैलिड है और शायद कहानी की यही परतें हमें फिल्म देखने पर ही खुलेंगी कि इस विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी है और असल वजह क्या है।